जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो तब आप खुद की ही हैप्पीनेस को बर्नआउट कर लेते हो। जब आप ये सोचते हो कि कितना कुछ है मेरे पास, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मेरे घर में ये सब है, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तब आपको एक अचीवमेंट वाली फील आ रही होती है। लेकिन अगले ही पल जब आप किसी और को देखते हो जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, आपसे ज़्यादा बेहतर है और लोग उसे आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और लोगों की अटेंशन उसे ही मिल रही है, तब आपको लगता है कि आखिर इसके आगे मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और सोचो, अगर यही कंपैरिजन का थॉट आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाए तो आप कैसे आपकी किसी भी अचीवमेंट के लिए ग्रेटफुल फील कर पाओगे? आप कैसे कोई भी काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे? आप में से बहुत से लोग इसी पॉइंट पर हैं जो सोच रहे हैं कि अब उनका टाइम निकल चुका है, उनकी ही उम्र के लोग उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन ये झूठ है, आप अभी भी अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो। बस इसमें सच इतना सा है कि आप ट्रैक से हट चुके हो और आप डिसिप्लिन लूज कर चुके हो, साथ ही आपने और भी कई गंदी आदतें डेवलप कर ली है। और जब भी हम हमारी लाइफ को फिक्स करने जाते हैं तब यही प्रॉब्लम आती है कि जिस इंसान ने डिसिप्लिन लूज किया है और जिस इंसान ने गंदी आदतें शुरू कर दी है, उसी सेम इंसान को डिसिप्लिन में आना है और अच्छी आदतें शुरू करना है। ये सब चीज़ें एक इंसान के बस में नहीं होती। हर कोई आपको इन्फॉर्मेशन बेचने पर लगा हुआ है, हर कोई यही बोलता है ये टूल ले लो, ये इन्फॉर्मेशन ले लो। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। सबसे पहले हमें खुद को ही चेंज करना था। पहले हम वैसे इंसान बन पाए जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, वैसे इंसान नहीं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं। वो इंसान सिर्फ वीडियोस देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, बुक्स पढ़ता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। हमें एक क्रम बनाना है और सबसे पहले हमें हमारी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। आप मानो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी अच्छी आदत डेवलप नहीं करते, तो एक ऐसा इंसान कैसे कोई अच्छी आदत डेवलप करेगा? पहले ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे अमीर होना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो मैं डायरेक्टली इस पर जाऊंगा। आप पहले अपनी आइडेंटिटी को पकड़ो। आप ये देखो कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो और सबसे पहले इसे ही चेंज करना है। और अगर मैंने सबसे पहले इसी को चेंज कर लिया तो मैं मेरे एक्शंस, मेरे बिहेवियर और मैं मेरी हैबिट्स को इजीली चेंज कर पाऊंगा। अगर आप रोज अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे और आपने अपने आप को ट्रैक से हटने दिया है, तो ये इस बात का सबूत है कि आप अपने दोस्त नहीं बल्कि आप अपने ही दुश्मन हैं। आपने खुद की आइडेंटिटी को इतना लिमिटेड बना लिया है कि आपको कोई एक्शंस ना लेना पड़े और आप जस्टिफाई कर पाओ कि आप कोई बड़ा एक्शंस ले भी या आप कोई बड़ा रिस्क ले भी, तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है बजाय सक्सेस के। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक लड़का है जिसकी हाइट कम है, यानी जितनी एवरेज हाइट होती है उससे कम उसकी हाइट है, यानी वो हाइट में छोटा है। तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो ज़्यादातर लड़कियां होती है वो कम हाइट वाले लड़कों को रिजेक्ट कर देती है और कई जगहों पर गवर्नमेंट जॉब्स में भी कम हाइट वाले लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर एक विनर माइंडसेट वाला लड़का होगा तो पता है वो क्या बोलेगा? आई डोंट केयर। अगर मेरी लाइफ के किसी एरिया में कोई कमी है तो मैं मेरी लाइफ के बाकी एरियाज को इतना ज़्यादा एक्सेल करूंगा कि मेरे में ये कमी मैटर ही नहीं करेगी। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना लूंगा कि मेरे से भी लंबी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होगी। मैं सोसाइटी के लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा कि सोसाइटी वाले मेरे रिस्पेक्ट करेंगे। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा एजुकेट करूंगा कि सब मुझे पसंद करेंगे, तो मेरी ये कमी कोई मैटर ही नहीं करेगी। और ऐसा माइंडसेट उस इंसान का होगा जिसने खुद को लिमिट नहीं कर रखा, जिसने खुद को बांध नहीं रखा अपनी कमियों की वजह से। और इतनी कमियां होने के बाद भी वो इतना कुछ कर जाएगा कि उसकी कमियां ही स्टाइल बन जाएगी। और वही दूसरा इंसान जिसने खुद को खुद की ही कमियों से जोड़ रखा है, जो हर बार बोलता है मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता, मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी चलेगी, मैं लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा इंसान अपने आप को लिमिटेड बनाए हुए है। वो ज़्यादा लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं, वो ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं कुछ भी कर लूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे अटेंशन नहीं देंगे, उल्टा मेरा मजाक बनाएंगे। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये बंदा है जो खुद की ही आइडेंटिटी को लिमिट कर रहा है। इसके आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी पड़ी होगी ना तो उसे भी रिजेक्ट कर देगा। अब आप खुद सोचो, ऐसे इंसान को इन्फॉर्मेशन चाहिए या एक आइडेंटिटी शिफ्ट चाहिए? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग होती है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने की एबिलिटी अलग होती है। सोचो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता जाऊं और आपकी एबिलिटी उसे यूज करने की है ही नहीं, तो वो आपके लिए वेस्ट है। आप उसे सुनकर थोड़ी देर तो वाह वाह कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए प्योर वेस्ट है, आपके वो किसी काम की नहीं है। जब तक कि
आप उसे यूज करने लायक नहीं बन जाते। पहले अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लाओ दैट यू कैन स्टिल रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जैसे कोई बच्चा है जिसे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिला, जिसे प्रॉपर डाइट नहीं मिली, उसे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ पर उसका ब्रेन और उसकी बॉडी डेवलप कर सके। अब एक पॉइंट के बाद उस बच्चे को वो डाइट और वो इन्वायरमेंट मिल जाता है जैसी उसको ज़रूरत थी, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका ब्रेन और उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका काम ही हमें ट्रैक पर लाना है। इसलिए आप ये सोच लो कि आपकी उम्र का कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तब आप उसे कैचअप नहीं कर सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। इसलिए आपकी जो भी कमियां हैं, आपके आप में जो भी फॉल्स हैं, आप ऐसा मत सोचो कि आपकी ये आपको लिमिट करते हैं, ये आपको नहीं बांध सकते। इसलिए आप में जो भी कमियां हैं, आप में जो भी फॉल्स हैं, आप ये मत सोचो कि मैं इन्हें चेंज नहीं कर सकता और ये चीज़ें मुझे लिमिट करके रखती है और यही मेरा फ्यूचर है और यही मेरी ज़िंदगी है। आप जिस पॉइंट से आप अपने आप को चेंज करना शुरू कर दोगे, अब वहीं उसी पॉइंट से आपको अपनी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।